घनश्याम तिवारी, अब यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग ने 45 वो लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला। आपने हाय तौबा मचाई। 2018 से वो कानून था, 63 उससे पहले भर्तियां हो चुकी थी ऐसे लेटरल एंट्री, उसमें कोई आरक्षण नहीं था। तब तो आपको याद नहीं आई। यही तो सवाल है कि आप राजनीति कर रहे हैं क्या? और सरसंघचालक यही तो कह रहे हैं कि करा तो सकती है सरकार, पर राजनीति मत करिए, इसे औजार हथियार मत बनाइए जातिगत जनगणना को। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। शुरुआत करते हैं संघ से। मैं नहीं मानता कि देश में जो नीति बननी चाहिए उसके लिए संघ जो कहेगा वो मार्गदर्शन करेगा। जिस संघ ने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप जिस पे लगा और उस हत्या में के दिन उसने मिठाई बांटी, मैं उसको देश का मानक नहीं मानता। अब रही बात सरकार की, तो जिस सरकार में एक तरफ उनके सहयोगी कहते हैं कि योगी जी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल नासमझ हो गए हैं, नौसिखिए हो गए हैं और उनको अधिकारी बहका दे रहे हैं। कौन कौन कह रहा है? अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिख के कहा जब नजूल भूमि का मामला आया। यही बात ओपी राजभर जी की पार्टी भी कह रही है। अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण घोटाला के विरुद्ध तर्क यही है, घोटाला करने के बाद तर्क यही है कि अब योगी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब जो योगी जी को अधिकारी बता रहे हैं वही, तो ये बताइए क्या अधिकारियों ने योगी जी को फरवरी 2022 में कहा था कि आप कहिए कि आपको ठाकुर वर्ग की राजनीति करने का गर्व है और भगवान भी इसी जाति के थे? जो भगवान की जाति बताते हैं, जब एक के बाद एक उनके अन्याय के खिलाफ कोर्ट के फैसले आते हैं तो चुप हो जाते हैं। चाहे वो बुलडोजर का फैसला हो या ये शिक्षक भर्ती का मामला हो, जिसे आज के अभ्यर्थी आरक्षण घोटाला कहते हैं। अगर सरकार सतर्क होती संदीप जी, तो बहुत साधारण सी बात है, लगभग 4.5 साल से शिक्षक जो कि बेहद साधारण गरीब परिवार से हैं, कई सारे अपने बच्चों के साथ इन प्रोटेस्ट में आते हैं, तरह तरह से पुलिस की अन्याय, लाठी डंडा सह रहे हैं, जिनको तरह तरह की गालियां भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके सहयोगी दल देते रहते हैं। जब ये मामला स्पष्ट था कि जिस दिन फैसला आएगा उस दिन फैसला क्या हो सकता है, या तो पुरानी लिस्ट को न्यायालय मान्य करेगा या नई लिस्ट के बारे में कहेगा। यही दो फैसले हो सकते हैं। राजनीति की इस चक्की में ये युवा फंस गए हैं क्या घनश्याम तिवारी? आपके अपने तर्क हैं, सरकार के अपने तर्क हैं, फंसे हुए बेचारे ये युवा हैं। हकीकत ये है क्या कड़वी? फंसे नहीं है, तीन बातें हैं। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ठग कर वोट लेना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ओबीसी से, इस बहकावे में उन्होंने वोट लिए, लेकिन वो मूलतः वही मनुवादी सोच की पार्टी है जो नहीं चाहती कि देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं किसी भी रूप में आगे आएं। तो हमेशा उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना, टाल देना, ये कहना कि 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, इसीलिए 10 साल तक हम भी उसी रिपोर्ट पे बैठे रहेंगे, ये कहना कि हम आगे भी उस सेंसस को हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, या जो कोर्ट का फैसला आया, आप चाहते तो पहले से लिस्ट तैयार कर सकते थे क्योंकि कोर्ट का फैसला इसी दिशा में आने वाला था, लेकिन ये कहना कि हम 3 महीने तक इंतजार करेंगे, किसी तरीके से उधेड़-बुन करेंगे। दूसरी समस्या भारतीय जनता पार्टी की ये है, इनकी सारी राजनीति कोरी दलील और भावना भड़काने की राजनीति है, समस्याओं को सुलझाने की राजनीति नहीं है। ये नौकरी दे नहीं सकते, इसीलिए एग्जाम कराते नहीं है, एग्जाम होता है तो उसे लीक कर देते हैं। अगर एक युवा एक ही नौकरी के लिए 6-6 बार एग्जाम में बैठेगा और उस प्रयास में लगभग बेरोजगारी के दौर में तबाह हो जाएगा, उसके बाद उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग जाना पड़ेगा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ेंगी, तो उसकी तो उम्र निकल जाएगी। उम्र तो निकल ही रही है। मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं, राजनीति, इस पर जो राजनीति हो रही है, हल की ओर जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।